उत्तराखंड का एक छोटा सा कस्बा, पहाड़ों से घिरा इलाका, सड़कें उबड़ खाबड़ और गली के कोने पर एक टूटी फूटी चाय की दुकान। लकड़ी के पटरे पर बैठकर तीन दोस्त चाय की चुस्की ले रहे हैं। चारों ओर हल्का कोहरा, दुकान में पुराने रेडियो से धीमा सा गाना चल रहा है। यार, अब और नहीं झेली जाती है जिंदगी। सुबह से शाम तक बस भाग दौड़ और बदले में 2 रोटी, एक बासी सब्जी और ख्वाब जो कभी पूरे नहीं होते। और उस पे तेरी चाय। भाई ये चाय नहीं, गर्म पानी में रंग डाल दिया है तूने। अबे जा, तेरे पास तो वो भी नहीं है। मेरी दुकान पर बैठा है, मुफ्त की चाय पीता और ताने मारता है। अरे लड़ो मत भाई, सच बात तो ये है कि हम तीनों एक ही नाव में सवार हैं। एक तू सुबह से ग्राहकों को चाय पिला पिला के थक जाता है, एक तू भीमा दिन भर वो पुराने कपड़ों की बोरी लेकर गली गली घूमता है, और मैं मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ, लेकिन खुद का मोबाइल 2G पे चलता है। तीनों एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। कोई हंसी नहीं, बस लंबी सांसें और खामोशी। कभी कभी सोचता हूँ यार, भगवान ने भी हमें बड़ा लिमिटेड एडिशन बनाया है। ना पैसा, ना इज्जत, ना कोई मंजिल। और सपने तो ऐसे हैं जैसे 5 स्टार होटल के मेन्यू कार्ड, देख सकते हैं, चख नहीं सकते। तभी वहां से गाड़ी गुजरती है जिसमें शहर का कोई अमीर लड़का तेज म्यूजिक बजा रहा है। गाड़ी से लग्जरियस परफ्यूम की खुशबू आती है। तीनों उसे देखते हैं और फिर एक दूसरे को। कभी सोचा है कि अगर हमारे पास भी पैसा होता, गाड़ी, बंगला और नाम? नाम तो है चाय वाला राजू, कपड़े वाला भीमा। तीनों जोर से हंसते हैं। चलो एक दिन की छुट्टी लेते हैं, कहीं दूर चलते हैं जहाँ ना ये भीड़ हो, ना दुकान, ना तंगी। पास में वो पहाड़ी जंगल है ना, चलो वहाँ ट्रैकिंग पर। खुला आसमान, ठंडी हवा और आजादी। ट्रैकिंग और पैसे? मेरे पास तो चाय की आखिरी पत्ती भी उधार आई है भाई। अरे भाई, जिंदगी भर यही रोते रहेंगे क्या? एक दिन के लिए ही सही, खुद के लिए जिए। खाना खुद बनाएंगे, नींद पेड़ों के नीचे लेंगे और ट्रक में लटक के पहुंचेंगे। क्या कहते हो? हाँ यार, ये एक दिन अगर अच्छा गया तो शायद हम फिर से कुछ महसूस कर सकें, जिंदा होना। ठीक है, तो फाइनल, कल सुबह सूरज से पहले निकलते हैं। ठीक है, चलो आज की ये बेस्वाद चाय ट्रैकिंग का टोस्ट समझ लेते हैं। तीनों ग्लास टकराते हैं। बेस्वाद चाय में भी कुछ मिठास महसूस होती है। रेडियो पर गाना बजता है, जिंदगी एक सफर है सुहाना। तीनों दोस्तों ने सुबह जल्दी उठकर ट्रैकिंग के लिए निकलना तय किया। रास्ता घने जंगलों से होकर जाता है। हवा ठंडी है, पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो चल पड़ते हैं पहाड़ों की तरफ। चट्टाने, झरने और घने पेड़ रास्ते में आते हैं। थोड़ी दूर जाकर वो एक पुरानी जगह पर पहुंचते हैं जहां जमीन में कुछ चमक रहा होता है। देखो, ये क्या है? मिट्टी हटाओ। तीनों मिट्टी हटाते हैं और एक पुराना जंग लगा चिराग निकलता है। ये तो वही जिन वाला चिराग लग रहा है जो कहानियों में आता है। चलो रगड़ते हैं, देखते हैं कुछ होता है या नहीं। इकबाल चिराग रगड़ता है। अचानक हवा तेज हो जाती है, पेड़ हिलने लगते हैं। काले धुएं की लहर चिराग से निकलती है। एक डरावना काला साया बनकर जिन उनके सामने प्रकट होता है। लाल आंखें, जले हुए जैसे शरीर और गहरी आवाज। तुमने मुझे जगा दिया, अब बताओ क्या मांगते हो? 3 ख्वाहिशें तुम्हारी। हम अमीर बनना चाहते हैं ताकि गरीबी से बच सकें। हाँ, हमें अपनी जिंदगी बदलनी है। अच्छा घर, अच्छा काम। लेकिन ये बताओ, हमें क्या देना होगा बदले में? जब भी मुझे मदद चाहिए होगी, तुम्हें आना होगा, वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। तीनों डर जाते हैं, फिर भी लालच ज्यादा होता है। वो तीनों अपनी अपनी ख्वाहिशें बताते हैं। ठीक है, हम तैयार हैं। जिन मुस्कुराता है और वापस चिराग में चला जाता है। कुछ महीने बाद तीनों दोस्त शहर में अमीरी से जी रहे हैं। आलीशान घर, महंगी गाड़ियां, नाम और शोहरत। देखो भाई, कहां से कहां आ गए। पर अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा, जैसे कोई हमें देख रहा हो। तीनों को एक ही तरह के सपने आने लगते हैं। जिनका डरावना चेहरा, उसकी आवाज जो कहती है मदद करो, या फिर तीनों दोस्त एक बड़े कमरे में बैठे हैं, शहर के आलीशान अपार्टमेंट में। बाहर बारिश हो रही है,
उनके चेहरे थके हुए और परेशान हैं। यार, ये सपने फिर से आ रहे हैं। वही डरावना जिन जो मदद मांग रहा था। रात को नींद नहीं आती। कल रात तो उसने कहा था मेरी मदद करो नहीं तो तुम्हारी जान जाएगी। आवाज इतनी भयानक थी जैसे नीचे से कोई आवाज आ रही हो। मैं भी वही सपना देखता हूँ, मगर सोचो अगर हम ना मदद करें तो क्या होगा? क्या सच में वो हमें मार सकता है? हमारे पास कोई चारा नहीं है। वो चिराग हमसे जुड़ा है और हमें उसकी शर्त माननी पड़ेगी। पर भाई, ये सब ठीक नहीं लग रहा। कोई और तरीका सोचते हैं। मुमकिन नहीं। सपनों में तो अब ये धमकी भी आ रही है, अगर हम ना गए तो हमारी मौत यहीं अभी इसी वक्त हो जाएगी। चलो मिलकर उस पहाड़ पर चलते हैं जहाँ से चिराग मिला था। शायद वहीं पे कोई हल हो। हाँ, हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। अब डर के आगे नहीं झुकना। तीनों उठते हैं और ठान लेते हैं कि सच का सामना करेंगे। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिरती हैं और कमरे का माहौल कड़वा और सन्नाटा सा हो जाता है। तीनों दोस्त रात के अंधेरे में पहाड़ के उस पुराने ठिकाने पर लौटते हैं जहाँ पहले जिन निकला था। उनके चेहरे गंभीर और घबराए हुए हैं। भाई, अब डरना नहीं है। चलो उससे मिलते हैं और पता करते हैं कि हमसे क्या मदद चाहिए। सच कहूँ तो मन घबराता है, पर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। बस जल्दी मिल ले, वरना ये सपने और धमकियां और बढ़ जाएंगी। तीनों चुपचाप चिराग वाली जगह पर पहुंचते हैं। धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगती है, पेड़ हिलते हैं और अचानक एक काला धुआं उठता है। तुम लौट आए, समझदार हो तुम। हमें बताओ क्या करना होगा? हमें कैसे मदद कर सकते हैं हम तुम्हारी? मेरी आत्मा इस चिराग में कैद है। तुम्हें उस शमशान घाट पर ले जाना होगा, जंगल के उस पार जहाँ नदी के किनारे पुराना घाट है। इस पहाड़ी की चोटी से जैसे ही तुम नीचे उतरोगे, उसके दक्षिण दिशा में तुम्हें वो शमशान घाट मिलेगा जो 500 साल पुराना होगा। शमशान घाट? वहाँ हमें क्या करना होगा? वहाँ एक बड़ा सा सूखा पेड़ है जिसके नीचे एक मिट्टी का मटका है। उस मटके में मेरी आत्मा बंधी हुई है। मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें उसे तोड़ना होगा। लेकिन उस मटके की सुरक्षा कौन कर रहा है? कोई डरावनी आत्माएं भी होंगी, है ना? हाँ, कई आत्माएं हैं जो मेरी आजादी नहीं चाहती। वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। जब तुम घाट पहुंच जाओ, वहां जो भी होगा एक दूसरे का सहारा बनना। याद रखो, डर को जीतना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। जिन धीरे धीरे धुएं में घुल जाता है और तीनों दोस्त उस जगह पर खड़े सोच में डूब जाते हैं। चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें तुरंत तैयारी करनी होगी। जीवन की लड़ाई अभी शुरू हुई है। चलो जाते हैं शमशान घाट। तीनों दोस्त रात के अंधेरे में शमशान घाट के पास खड़े हैं। पेड़ों की छाया लंबी और काली है। हवा ठंडी और सिरहन पैदा करने वाली है। आसपास सन्नाटा, बस कहीं कहीं घुटी सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हैं। दोस्तों ध्यान से, ये जगह किसी आम जगह से बहुत अलग है। हर कदम पर खतरा है। मटका वहीं पेड़ के नीचे है। चलो जल्दी करते हैं, जितनी जल्दी करेंगे उतना बेहतर। लेकिन हमें संभल कर चलना होगा। ये आत्माएं कोई मामूली चीज नहीं है। जैसे ही वो मिट्टी के मटके के पास पहुंचते हैं, अचानक से चारों ओर से ठंडी हवा चलने लगती है। पेड़ जोर जोर से हिलते हैं और दूर से बेजान चीखें सुनाई देती हैं। लाल आंखें अंधेरे में चमकने लगती हैं। कई अधरंगी आत्माएं पेड़ों के बीच से धीरे धीरे निकलती हैं और उनकी सूरतें डरावनी हैं। सड़े गले चेहरे, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां, अर्ध पहने हुए कपड़े। कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, हम साथ हैं, डरना मना है। आओ, जो भी आए हम लड़ेंगे। आत्माएं तीनों की तरफ बढ़ती हैं। उनकी आवाजें बुरी तरह चीखती हैं। हमेशा के लिए बंधे रहो, मटका तोड़ने का मौका अभी है। तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर जोर लगाते हैं और मिट्टी का मटका तोड़ देते हैं। मटका टूटते ही तेज सफेद रोशनी निकलती है और वो भयंकर आत्माएं चिल्लाते हुए हवा में घुलने लगती हैं। तुमने मेरी आत्मा को मुक्त किया, लेकिन याद रखो, ये दुनिया अभी भी भरी है उन अनदेखी ताकतों से। मेरी आजादी तुम्हारे लिए नई लड़ाइयां लेकर आएगी। तीनों दोस्त आपस में देखते हैं, थके हुए पर जिंदा। हमने कर दिखाया, लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं हुई।
कम से कम हम अभी यहाँ से सुरक्षित निकलेंगे। जीवन तो अभी हमारे हाथ में है, हम साथ हैं, ये सबसे बड़ी ताकत है। वो धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ते हैं। हवा में एक ठंडी सिरहन तो है, पर उनके कदम मजबूत हैं। दूर कहीं से शमशान घाट की वो डरावनी हंसी गूंजती है, जो शायद कभी खत्म न हो।